बातचीत हुई अभी, क्या कुछ इन लोगों से? मौके पे जाके एक दल बना के तहसीलदार और दूसरे तहसीलदार के थ्रू एक दल बना के उनका मौके पे निराकरण कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद में कर दिया जाएगा मौके का निराकरण। मैम अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका आरोप है कि तहसीलदार ने गलत आदेश दिया है। अगर तहसीलदार ने गलत आदेश किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च कार्यालय को लेकर जाएगा। राजेश का मामला था, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बॉर्डर का मामला है, तो वो टिमरनी में आ रहा है या क्या कहीं भी खसरे में टिमरनी लिखा नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे पता लगा है। पर मैं एक्चुअली जांच करवा के और फिर बता पाऊंगी उसमें क्या किया जा रहा है कलेक्टर बंगले के सामने। क्या बातचीत हुई, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? अभी वो सहमत है इसमें निराकरण में कि 2 दिन में कर दिया जाएगा, तो मामला ख़त्म हो रहा है अभी के लिए, और फिर जांच करवा के उसका निराकरण कर दिया जाएगा। मामले का निराकरण हो रहा है, 2 दिन में उसका निराकरण करवा दिया जाएगा। जो भी मामला होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इनका एक ज़मीनी विवाद चल रहा है जो कोर्ट में, राजस्व कोर्ट में लंबित है, और उसी को लेकर इनमें 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस द्वारा FIR की गई थी, और इसके बाद इनमें कुछ तू में हुई है। उसके तहत इस किसान ने एक जहर खा लिया था, तो जिसकी मृत्यु हो गई है, इसका आज PM कराया गया है। अब आगे हम जांच करके उसमें अगर कोई तथ्य आते हैं तो उसमें कायमी करके आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी इनका जो मुख्य आरोप है वो तहसीलदार के ऊपर है कि तहसीलदार ने सही निर्णय नहीं दिया है और उसमें सही निर्णय कराया जाए, इसलिए से यहाँ आए हुए हैं। 2-3 दिन पहले मंगलवार ये कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, जिसमें तहसीलदार ने मिलने नहीं दिया, लवीना घाघरे ने, उनका आरोप है। अब ये तो राजस्व के अधिकारी ही बता सकते हैं कि कौन आया था जन सुनवाई में और क्यों नहीं मिलने दिया, या उनकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। इस प्रश्न टिमरनी थाने का है, टिमरनी उसका है उसका, तो यहाँ की मैडम तहसीलदार यहाँ की कार्रवाई कर रही है सर, उसको लेकर क्या करेंगे? अब राजस्व विभाग ने क्या कार्रवाई की है ये राजस्व अधिकारी ही क्लियर कर सकते हैं। अभी थाने में शिकायत 10 तारीख को उसमें क्या बंगले के सामने क्या बातचीत हुई इन लोगों से? नहीं, थाने जो झगड़ा हुआ था उसमें हमने FIR की थी, उसमें विवेचना की गई है, विवेचना करके हम चालान पेश कर रहे हैं उसमें। और अभी जो आत्महत्या की है उसके संबंध में भी आज जांच करके उसमें FIR होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी धरना प्रदर्शन किया जाए तो यहाँ पे क्या बातचीत हुई? अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई है हम पूरी करेंगे, और संयुक्त कलेक्टर यहाँ आई हुई हैं तो वो चर्चा करके उनका जो ज़मीन का विवाद है उसको भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। सुनील जाट है, कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम डगावा नीवा का निवासी हूँ। आज आपके पिताजी की डेड बॉडी कलेक्ट्रेट बंगले के सामने रखा है, क्या है पूरा मामला? सर, मेरे पिताजी को पिछले 5 साल से प्रशासनिक अधिकारी और दबंग लोगों ने मिलकर परेशान करा। वो 75 साल के बुजुर्ग थे। आप खुद समझिए 75 साल का बुजुर्ग कब किस स्थिति में सुसाइड करता है। मेरे खेत पे जाने का कोई रास्ता नहीं दिया, जो हमारी प्राइवेट भूमि थी, हमारी निजी ज़मीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। बोला पीछे ने उसने 2 एकड़ ज़मीन खरीद ली, तो अब तुम अपनी ज़मीन में से रास्ता दो। हम लोग बता भी रहे कि यहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। तो तहसीलदार लवीना घाघरे के साथ मिलकर उन दबंग लोगों ने हमारे पहले के 2 आर्डर भी हमने दिखाए तहसीलदार और अपर कलेक्टर महोदय के, कि उन्होंने कहा है कि वो अतिक्रमण करता है, उसकी आदतन अतिक्रमण करता है, उसके आदेशों की कॉपी भी है मेरे पास। लेकिन तब भी नियम विरुद्ध जाके इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया और मेरे पिताजी को 2-2 घंटे खड़ा रख के टॉर्चर किया कि तुम ज़मीन बेच दो, वो बड़े आदमी हैं, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और इस गठजोड़ से 5 साल से मेरे पिताजी परेशान हो रहे हैं। मैं लवीना घाघरे मैडम ने, जो तहसीलदार है, उन्होंने गलत आदेश पारित करा। मैं आपको आदेश की कॉपी आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ सामने। सर एक सबसे हास्यास्पद उनका आदेश सुनिए कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आप 7 दिन के अंदर हट जाओ वहाँ से, और उसको कह रहे हैं कि वो खुद अपनी ज़मीन नाप के बताए। जो हमने केस लगाया कि वो अतिक्रमण है, उसने बोरिंग रास्ते में कर रखा है, रास्ता बखर रखा है। अतिक्रमणकर्ता को कह रहे हैं कि तुम खुद अपनी ज़मीन नापो और हमें बताओ कि तुमने अतिक्रमण करके रखा है कि नहीं रखा है, फिर हम हटवाएंगे उसको। ऐसा करके मैडम का आदेश है। मैडम है हरदा तहसील की और आदेश पारित कर रही है टिमरनी तहसील का। और 2 दिन पहले जन सुनवाई में भी गए, हर जगह गुहार लगा चुके हैं। 2 दिन पहले जन सुनवाई सर, मेरे बुजुर्ग पिताजी हर जगह हर दर पे ठोकर खा चुके हैं। 2 दिन पहले मेरे भाई को मारा उन्होंने रास्ता रोकने के लिए कि तुम बेचो, यहाँ से नहीं करने देंगे, हम खेती नहीं कर पा रहे। आप जान रहे हैं खेती का सीजन है, खेती नहीं कर पा रहे हम लोग। अभी मेरे भाई को मारा, हम लोग FIR करने गए, FIR हुई और उनको थाने से ही छोड़ दिया। फिर आ गए दोपहर में कल सुबह और बोले कि जो है तुम छोड़ो, तुम्हारे 3 लड़कों को मार देंगे, ज़मीन नहीं करने देंगे। तहसीलदार हमसे मिली हुई है, SP कलेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमने सबको पैसे दे रखे हैं। और दूसरी पार्टी कौन लोग हैं? सर, दूसरी पार्टी गांव में रामेश्वर जाट, उसके पुत्र राहुल जाट, उसका पुत्र मयंक जाट, तीनों बाप बेटों ने आके मेरे पिताजी को धमकाया
वो इतना धमकाया कि तेरे एक लड़के को तो कल बच गया, मेरे भाई के हाथ में चोट है, बोला कल बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा, मार देंगे, भागो यहाँ से। उन्होंने बेचारे ने 75 साल की एज में सुसाइड करा। बताओ किसका बाप 75 साल की एज में सुसाइड करता है? आज कहाँ प्रदर्शन? आज कलेक्टर महोदय के पास आए, लेकिन प्रशासन को हम सारे कह रहे हैं कि आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट देख के बता दो, आप अपने रिकॉर्ड खुद देख लो। और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो मैंने खुद ने निकाले हैं सारे रिकॉर्ड, आप ही के रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकाले, वो देख लो। आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके खुद के रिकॉर्ड कह रहे हैं, वो नहीं मानने के लिए तैयार, बोले हम देखेंगे, जो होगा तो कार्रवाई करेंगे। तो कितने लोग मरे यहाँ? अब अभी तक उनकी सर हमारी मांग है अतिक्रमण हटवाया जाए, जो तहसीलदार जिनके गलत आदेश है उनका निरीक्षण करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और गिरफ्तारी की जाए, उनकी हमें रास्ता दिया जाए। हम अपना खेत नहीं बखर पा रहे हैं, हमें सुरक्षा दी जाए उससे। आपके पिताजी की डेड बॉडी कलेक्ट्रेट बंगले के सामने, मेरे पिताजी की हटाएंगे सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी नहीं हटाएंगे, हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करने वाले। हमने कह रखा है अगर प्रशासन चाहे तो हमें गोली मार दे, हम सब शहीद होने के लिए यहीं तैयार है। और किसान ये बताइए कहाँ, गरीब किसान कहाँ जाएगा? 5 एकड़ का किसान तो ऐसी कोर्ट कचहरी में ही मर जाएगा। बंगले के सामने कलेक्टर साहब बाहर आए अभी? नहीं, कलेक्टर साहब न तो एसपी साहब आए ना कलेक्टर साहब आए, वगैरह दोनों छुट्टी पर है। कोई भी प्रशासन का अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर शाम तक बात नहीं सुनी गई तो हम सब परिवार यहाँ पर